थे हम लोग? इमेज सिलेक्ट हो गया, इसी के साथ गुजारा कर लेते हैं। इमेज ही लगाना था ना हमने। नीचे आए ज़रा, ठीक है, नीचे आइए थोड़ा सा। कहाँ से हमने बात शुरू करनी है? ये सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? प्राइमरी टेक्स्ट। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपका प्राइमरी टेक्स्ट क्या है। आपको मैंने अभी एक बूस्ट ऐड दिखाया था, उसका एक प्राइमरी टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा था और मैंने उस लेक्चर में वो आपको बना कर दिया था, याद है ना आपको? मैंने कहा था कि वीडियो में जाकर, वीडियो की सेटिंग में जाकर मैंने उसकी कैप्शन लगाई थी, फिर वो प्राइमरी टेक्स्ट बना था। अदरवाइज अगर मैं वहाँ से किसी इमेज को बूस्ट करता तो मैं वो प्राइमरी टेक्स्ट भी नहीं दे सकता था, वो भी उसने खुद से ही लेना था कुछ, क्योंकि हमारे पास कोई इतनी उसमें ऑप्शन नहीं है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यही आ जाना था मैसेज इमेज पे कि व्हाट्सएप नाउ, यानी कि उसका अपना ही कस्टमाइज मैसेज आना था। लेकिन यहाँ पर वो आपको क्या कह रहा है? कहता है भाई प्राइमरी टेक्स्ट दे सकते हो, और कितने दे सकते हो? 5। कहता है 1 से लेकर 5। इसका मतलब क्या है कि ये 5 एक ही दफ़ा नज़र नहीं आएंगे, ये रोटेशन में नज़र आएंगे कि एक दफ़ा ऐड दिखेगा आपका तो किसी और टेक्स्ट के साथ दिखेगा, दूसरी दफ़ा ऐड। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो इट इज़ इसलिए उसने यहाँ पर हमें ये फैसिलिटी दे दी। ये फैसिलिटी वहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अब टेक्स्ट कहाँ से लूँ मैं? एक इधर आ जाएँ, वापस पेज पर आएँ, वापस होम पर आ जाएँ। इधर आपको मैं समझाने के लिए इधर आ रहा हूँ, और यहाँ से हम उसी पोस्ट का, जो पोस्ट लगी हुई है, यही वाली पोस्ट है ना, तो इन्हीं का जो टेक्स्ट यहाँ से मैं कुछ कॉपी कर लेता हूँ। प्राइमरी टेक्स्ट मैं कहता हूँ मेरी का ये है, सपोज इतना ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। नो डाउट अगर मैंने इसी को बूस्ट करना होता तो यही पेज पे भी मैंने लगाई हुई है, तो जो मैंने पेज पे डिस्क्रिप्शन दी है या जो भी मैंने ऐड लगानी होगी, इसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी, आमतौर पर ज़्यादातर लोग जो है वो इमेज के साथ, पिक्टोरियल के साथ ही इंट्रैक्शन में रहते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए पिक्चर पे हमारा मैसेज कंप्लीट हो। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ये है कि कोई बंदा अगर पढ़ना चाहे तो हमने उसके लिए डिस्क्रिप्शन भी रखी होती है, उसमें आपके लिंक्स भी आ जाते हैं। सो मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने यहाँ पर लिंक दे दिया, टेक्स्ट दे दिया अपना। चलो, ये आपको राइट साइड पे ऐड भी नज़र आ रहा है, देखें आ रहा है नज़र, और वो टेक्स्ट भी नज़र आ रहा है जो हमने ऐड के साथ दिया है। और ये अभी एक टेक्स्ट दिया है, मैंने कहा ना 5 दे सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने 5 को ट्राई करने हैं और आगे चलते हैं जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी आगे? इससे भी अहम बात ये लिखी हुई आ रही है। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने वो एक MCQ वाला पेज लगाया है जिसपे एक MCQ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर मैं शॉप नाउ तो नहीं लिखूंगा ना, क्या ख्याल है? मतलब मैंने अपने ब्रांड के हिसाब से कुछ करना है ना, तो यहाँ पर मैं इस वक्त की मुनासबत से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ लैंड मोड, ताकि कोई भी बंदा इस पर क्लिक करे। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आ गए। आमतौर पर मेरा जो प्राइमरी टेक्स्ट है और डिस्क्रिप्शन है एक ही तरह की चीज़ है, ठीक है। तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ कि कितनी चीज़ें मैंने प्राइमरी टेक्स्ट। अब आप देख रहे हो कि 5 उधर थे, 5 इधर है, यानी मैं बहुत ज़्यादा मैसेज अगर क्लाइंट्स को देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। और ये वाला पार्ट उसने कहा कि ऑप्शनल भी है, ठीक है। तो इसमें उसने कहा है कि आप अपने बिजनेस के मुतालिक कुछ अपने कीवर्ड जो आपने यूज़ करते हैं अपने बिजनेस की प्रमोशन के लिए, उनको इस्तेमाल करते हुए जो आपकी वेबसाइट्स हैं, लिंक्स हैं, आपका चैनल है, जो भी आप इसमें लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। चलो जी आगे चलें। हैशटैग्स ऐड में नहीं डालें, वैसे रिकमेंडेड नहीं है, हाँ लगा लें तो अच्छी, उधर लगाएं जो आपकी ऑर्गेनिक पोस्ट चल रही है ना उसमें हैशटैग लगाएं, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब पोस्ट फ्रीक्वेंटली लगाएं, हैशटैग 5 से 6 लगा दें, ठीक है। लेकिन पोस्ट की तादाद बढ़ाएं और हैशटैग से आपका पेज ऑर्गेनिकली रैंक करेगा, ये भी आपने याद रखना है। हैशटैग की वजह से कहाँ पे रैंक करेगा? फेसबुक पे भी रैंक करेगा और गूगल पे भी रैंक करेगा। फेसबुक पे रैंक करने का क्या मतलब है? वही मैं कह रहा हूँ 5 से 6 लगाएं। नहीं, वैसे आमतौर पर तो हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उसके बीच में हमारे टैग्स हों और हम उनको हैश कर दें, ठीक है। ये बेहतर तरीका है, लेकिन कई लोग ये शुरू में भी लिख लेते हैं, कई लोग एंड में भी लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या आ रहा है जी? मैसेज टेम्पलेट। मैसेज टेम्पलेट क्या है? ये उन्होंने नया फीचर दिया हुआ है। पहले शुरू में ये मैसेज टेम्पलेट इस ऐड में नहीं होती थी,
इंगेजमेंट वाले में, तो अब उन्होंने यहाँ पर आपको कहा है कि आप अपनी मर्ज़ी की एक मैसेज टेम्पलेट खुद बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इस पर क्लिक करें जी। क्या मतलब है? सबसे पहले आप हेलो हाय कर रहे हैं, जो बंदा आपका ऐड देख रहा है, उसके बाद आपने उसे 2-3 क्वेश्चंस कर लिए ताकि मतलब वो उसके ज़हन में जो क्वेश्चंस आ रहे हों, ठीक है। अब ये आप नहीं पूछ रहे उससे, मैं क्या आप उससे सवाल नहीं पूछ रहे, वो आपसे सवाल पूछेगा, ये सवाल उसको नजर आएंगे। जो सवाल आप यहाँ पे लिखोगे ये सवाल उसको वहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उन्होंने स्टैंडर्ड दिए हुए हैं, तो यहाँ पर कोई से भी 3 क्वेश्चंस आपने खुद से टाइप कर देनी है रेलिवेंट टू योर एड, और जो आपको लगता है, मतलब आप एक, मैं स्टार्स अकेडमी के कैंपस में बैठा हूँ, ठीक है, मुझे रोज़ाना फ़ोन आते हैं, जो रोज़ाना विजिटर्स आते हैं, मुझे पता है कि कौन से 10-15 सवाल पूछते हैं वो, तो उनमें से जो टॉप हार्ड क्वेश्चन है ना, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यही भाई सवाल पूछेगा ना कोई बंदा, जो पहली दफ़ा मुझे कॉल करेगा तो वो ये सवाल पूछ लेगा, ये सवाल पूछ लेगा, भाई आपकी लोकेशन किधर है, एडमिशन कब ओपन हो रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, मतलब आमतौर पर यही बातें पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस यहाँ पर बना देंगे। मैंने अभी उन्हीं को यूज़ कर लिया जो उसने बने हुए दिए थे, ठीक है। अब और आगे चलें। हाँ जी, रेड निशान खत्म हो गया, ऐड भी तैयार हो गया, देखें व्हाट्सएप का बटन भी आ गया हुआ है। बजट कितना रखा था, मुझे तो भूल गया, कुछ रखा था हमने बजट 10 दिन का 10,000 बजट रख के आए थे, यानी कि अब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये ऐड 10 दिनों के लिए चलेगा और 1,000 बजट में चलेगा, और 5 दिन का रखा था, हाँ 5 दिन में स्केड्यूल किया था, 5 डेज किया था, ठीक है। पब्लिश कर दें, देखते हैं पैसे मांगते हैं हमसे, ठीक है, क्योंकि इसने शुरू में मैं कहा था ना कि पेएबल है आप। ये भी आपको बताऊं, जब आप पेएबल होते हो तो भी आपका ऐड, मिसालन मेरा ऐड चल रहा है, ठीक है, अभी देखते हैं कितना पेएबल है मुझे, कितने 16,000 के, यानी अब अगर मुझे ऐड को चलाना है, इस सीन में ऐड चलाना है, ठीक है। अब दिखने में तो यही लग रहा है कि भाई 16,680 रुपये 2 पैसे दो उनको, तो ऐड चला लो, ऐसे लग रहा है ना, लेकिन ये ऐड मैं 400 रुपये दे के भी चला सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरे अकाउंट में इस वक्त 1,000 रुपीज़ पड़े हों, मैं को यार चलो फिलहाल ऐड चले, अभी पेमेंट करने का मूड नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा ऐड तो बंद नहीं किया अभी तक। और ऐड बंद करने का मतलब ये भी नहीं है, मतलब ऐड बंद होने का मतलब क्या है कि जब उन्हें लगेगा ना कि भाई ये तो वो नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, ठीक है, हमने इनको फ्री किया हुआ है, तो वो हमारे ऐड को रोक देगा। तो इसका मतलब ये हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया, हमारा अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, अकाउंट हमारा एज इट इज़ चलने लगा हुआ है, ठीक है। पैसे हम देंगे, हमारा ऐड दोबारा से लाइव हो जाएगा, सो हमारा अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। तो अगर मैं चलाना चाहूँ और मेरे पास अकाउंट में इस वक्त कुछ पैसे पड़े हों, तो मैं यहाँ पर अगर इवन 300 रुपया भी लिखूँगा ना, ठीक है, तो मेरा ये वाला ऐड लाइव हो जाएगा, मतलब ये वाला ऐड लाइव हो जाएगा। और इस वक्त मैंने इसकी पेमेंट में जाकर लिमिट क्या रखी हुई है, लिमिट ये रखी हुई है कि भाई 9,000 पे मुझे चार्ज करो। अब ये ऐसे भी नहीं है कि नया बंदा आए और आते ही उसे कहते हैं कि जनाब मुझे 50,000 रुपये पे चार्ज करो, तो इसका मतलब है ना कि 50,000 रुपये तक तो वो मुफ्त इंजॉय कर रहा है। मतलब आप जब नया होगे तो हो सकता है $1 आपको पे करना पड़े, लेकिन जैसे जैसे आपकी रिलायबिलिटी फेसबुक के साथ बनती जाएगी, फिर वो आपसे कहेगा अपनी लिमिट सेट कर लें, ठीक है। फिर आपके अकाउंट को वो देखेगा कि आप जो अकाउंट मेथड इसको दे रहे हो, क्या उसमें पैसे भी पड़े होते हैं कि नहीं पड़े होते हैं, नहीं पड़े होंगे, फिर अकाउंट सस्पेंड करेगा शुरू में, अब नहीं करेगा। अब इस वक्त मुझे कह रहा है 16,000 है, यही वाला हमारा ऐड कभी 25,000 पे भी रुका हुआ है और कभी 47,000 पे भी नहीं रुका, ठीक है। उसका अपना कोई सिस्टम है जिसकी वजह से वो समटाइम ये होता है कि वो कहता है कि नाम आपकी नेक्स्ट ड्यू डेट ये तारीख है और नेक्स्ट लिमिट ये है, मतलब दोनों चीज़ों को वो कंपेयर कर रहा होता है। तो समटाइम वो लिमिट को छोड़ के ड्यू डेट पर चला जाता है और समटाइम वो ड्यू डेट को छोड़कर लिमिट पर आ जाता है। तो इस वजह से ऐड, हालांकि मैंने उसे क्या कहा, मैंने उसे कहा कि 9,000 पे चार्ज करो, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो मतलब ये हुआ कि 9,000 पे अगर मैं पे ना करूं तो उसे मेरा अकाउंट रोक देना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, उसके अपने 2 स्टैंडर्ड्स चलने लगे हुए हैं, तो वो एक तो लिमिट पे चार्ज करता है और एक ड्यू डेट पे चार्ज करता है। अब वो सम टाइम ड्यू डेट को देख रहा होता है, सम टाइम उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब मैं इस पर नज़र रखूँगा, इस
क्रिटिकल कंडीशन में कि भाई अभी तो चल रहा है, सुबह फिर मैं देखूंगा चल रहा है, रात को फिर देखूंगा चल रहा है, ठीक है, फिर जिनका ये ऐड चल रहा है उनसे कहूँगा जनाब आपका इतना पेएबल हो चुका हुआ है, ये पैसे अपने कार्ड में डालें, ठीक है। वो पैसे अपने कार्ड में डालेंगे उधर घर बैठ के, ठीक है, मैं इधर से पे करूँगा। और ऐसा भी होता है कि जैसे मुझे फील हो, फेसबुक ने कहा जनाब मैं आपको चार्ज करूँगा 27 अगस्त को, ठीक है, तो मैं कंपनी वालों को कहता हूँ कि भाई आपके कार्ड में तो पैसे नहीं पड़े हुए, तो आपकी जो पेमेंट बन रही है वो तकरीबन 15,000 रुपये पड़ रही है, तो आप 26 अगस्त की रात को अपने कार्ड में इतने पैसे डाल दीजिएगा। तो वो 27 को जब अटैम्प्ट करेगा, ऑटो अटैम्प्ट करेगा, तो आपके कार्ड में पैसे होंगे तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। और अगर आपके कार्ड में पैसे नहीं होंगे तो वो मैसेज आएगा जो भी आपने देखा था, रेड कलर का एक मैसेज आ रहा था ना, उसने अटैम्प्ट्स किए हैं पेमेंट करने की, लेकिन कार्ड में पैसे नहीं है, लेकिन वो अभी हमारे ऐड को चला रहा है क्योंकि वो देख रहा है फ्रीक्वेंसी हमारे ऐड की, कि हमारा ऐड मुसलसल चलने लगा हुआ है, तो मतलब उसको है कि ये रिलायबल क्लाइंट है, तो इसके ऐड को बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? बन गया फेसबुक ऐड, जैसे मैं समझ रहा हूँ वैसे ही बना है। अब इसका करना है